हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया। राधे राधे। जय माता दी। आप सब बढ़िया। माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सबको राधे राधे। मैं हूँ सुमित्रा वैष्णव राकावत। सुमित्रा वैष्णव राकावत। तो मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। वो कहानी है एकदम हकीकत कहानी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो बात सत्य की कहानी है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर रही। तो इस कहानी के साथ बने रहना आप दोस्तों। ये मैं जो वीडियो बनाई हूँ ये सत्य की कहानी है। ये सत्य की कहानी। तो मैं शुरू करती हूँ कि राका बाका कौन थे और वो कहाँ के थे और उनको कौन सा भगवान मिले थे। तो दोस्तों, मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। मैं हूँ सुमित्रा वैष्णव। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो राखा बाखा वो दोनों पति पत्नी थे। तो राखा बाखा पति पत्नी थे। वो पंडितपुर के रहने वाले थे। वहाँ के रहने वाले थे, पंडितपुर के रहने वाले थे। तो उनका जो वंशज है वो दोस्तों, हम राकावत समाज वैष्णव है। मैं राकावत समाज वैष्णव और वो हमारे जो राका बाका थे हम उनके वंशज थे। तो दोस्तों, कि उनका वंशज से आगे बढ़े, वैष्णव समाज आगे बढ़ी। तो आज भी वैष्णव समाज राका बाका की पूजा करते हैं। वो हमारे माता पिता है। हम वहाँ जाते, जैसे हम तो अब राजस्थान आ गए। तो राजस्थान में हमारा बहुत बड़ा मंदिर है राका बाका का। रानी स्टेशन है, शहर है, वहाँ पे मंदिर है। तो वहाँ हम हमारा माता पिता मानते और दोनों वो पति पत्नी बैठे हुए, तो उनकी हम पूजा करते दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो उनसे भगवान कैसे मिले, कैसे नहीं मिले और वो किस तरह रहते थे। तो ये कहानी शेयर कर रही हूँ मैं दोस्तों। आप सबको राधे राधे। राखा बाखा वो दोनों पति पत्नी, उनके संतान एक ही थी, एक ही संतान थी उनकी। वो भी संतान तो थी भी, वो कहाँ से आई, उनके खुद के बच्चे नहीं थे। वो कहाँ से एक भगवान ने प्रकट किया था राका बाका को वो संतान। तो उनके वो संतान राका बाका की संतान हुई। तो संतान हुई तो फिर वो उस संतान का हम वैष्णव समाज राका बाका के संतान है। तो वो हमारे माता पिता है। तो फिर वो राका बाका वो रोटी होटी बना के खा पी के वो लकड़ी लेने जाते थे। इतनी मेहनत करते थे, लकड़ी लेने जाते थे। और फिर भगवान ने सोचा कि ये इतनी मेहनत करता है तो कि उनके ये मेरा इतना भगत है, इतनी मेरी पूजा करता है। वो भगवान में रुचि रखता था। राका बाका वो भगवान में रुचि रखते थे और वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, सिर्फ भगवान पे। कि उनके भगवान के ऊपर ही डोरी थी कि इस दुनिया में भगवान ही सब कुछ है। इतना प्रेम करते थे वो भगवान से। वो कौन भगवान थे? विष्णु भगवान। तो वो विष्णु भगवान राका बाका की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या करा कि वो लकड़ी लेने जाते थे, रोज़ लकड़ी लेने जाते थे। तो उनको एक मोरों की पोटली उसने रख दी। जैसे जो रास्ते में वो जाते थे उस रास्ते में भगवान ने पोटली रख दी। फिर वो पोटली देखा, जाते जाते पोटली देखा तो उस पोटली के
खोला भी नहीं, सीधी मिट्टी डाल दी उसने। क्यों? कि वो भगवान का भक्त था, उससे पोटली से कोई मतलब नहीं। भगवान सोचते कि उनके ऊपर लालच आएगा, देखा मेरी भक्ति कर रहा है कि लालच कर रहा है, तो उस पोटली के ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि क्या आता, तो क्या कुछ नहीं, तो उसने उधर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल दी दोस्तों, और वो राका वाका अपने मांग के खाते थे, और अपने भगवान ने उनको सोने का खप्पर दिया हुआ था। जैसे हम उनका वंशज थे, तो हमको सोने का खप्पर मिला हुआ है, सोने का खप्पर। तो आज भी उनका वंशज हम जैसे कोई आगे पीछे नहीं होते, तो आज ही मांग के खाते। तो मांग के खाते तो कैसे खाते? भगवान का नाम लेते, सीताराम ऐसे बोलते, हर दरवाजे के वहाँ जाते, तो फिर उनको आटा डालते। तो उनका कोई शर्म नहीं है, क्यों? भगवान ने वरदान दिया हुआ है। तो हम उनका वंशज है, तो हम वैष्णव समाज राका बाका का हमारा माता पिता है, वो पूजा करते हैं हम उनका मंदिर भी है। तो हम जब भी गांव जाते, तो वहाँ हम भगवान को, राका बाका को हम प्रार्थना करते वहाँ पे, और उनको नमस्कार करते। तो दोस्तों, राका बाका एक सत्य है, राका बाका एक सत्य है। तो उनको भगवान विष्णु भगवान मिला था, तो उनका वंशज हम हो गए। तो वैष्णव समाज राकावत हम सब उनकी पूजा करते हैं। तो वो राका बाका आज ही सत्य है, उनकी पूजा करते हैं, उनको विष्णु भगवान मिले थे। तो हमारी पूजा विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है। हमारी जो जगह राकावत समाज की जगह है, राका बाका की जगह है, वो विष्णु भगवान के पास जगह है दोस्तों। तो ये मैं आपको कहानी सुनाई दोस्तों। तो राका बाका को जो भी दर्शन करेगा, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा लगता है, और वो आज ही अमर है। भगवान का उसका वरदान दिया हुआ राका बाका का, वो आज ही अमर है दोस्तों। तो हमारे राका बाका के भगवान के हर बात में सत्य है, हर बात में सत्य है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी कैसी लगी, राका बाका की कहानी, के राका बाका सिर्फ भजन और किसी लालच में वो नहीं थे। उनको लालच, कोई बात के लालच नहीं था। तो दोस्तों, उनको ये राका बाका की एक ही संतान थी, उन संतान का हम वंशज थे। तो वो वंशज वैष्णव समाज में इतना फैला हुआ है कि हम राकावत समाज में कोई भी हमारे घर आते तो उनको हम आदर भाव करते। हम कभी राकावत समाज में आज भी कोई गाली भी देता है तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। तो जो जानते हैं वो नहीं देते, जो नहीं जानते उनको पता ही नहीं है कि ये किस समाज से है, ये कौन है, क्या है, तो वो देते गाली। तो वो बहुत बड़ा अपराध लगता है वैष्णव समाज को कोई गाली देता है। तो दोस्तों, तो कभी भी किसी को अगर वैष्णव समाज आपको कोई जैसे दोस्ती होती है समाज में, तो उनका बहुत आदर भाव करना चाहिए। कि वो दोस्ती होती है वैष्णव समाज को कोई मिल जाए तो ऐसा सोचना कि वो हमारे साक्षात भगवान का जो पास में बैठते हैं उनका दर्शन हो गया, क्योंकि वो राका बाका की संतान है। राका बाका वो विष्णु भगवान के भगत थे, राका बाका विष्णु भगवान के भगत थे, और उस भगत की संतान वैष्णव राकावत समाज। तो दोस्तों, कभी भी वैष्णव जाति को मिले तो आप दर्शन करें, तो ऐसे सोचना कि साक्षात हम भगवान का दर्शन किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी राका बाका की कहानी। तो वो सत्य ये बात है। हमारे वहाँ जो रानी स्टेशन पड़ता है, हम गांव जाते हैं तो वहाँ मंदिर है हमारे बहुत बड़ा, और हम उसको दर्शन करते हैं। वो हमारा माता पिता है। तो हमारे विष्णु भगवान की पूजा होती है, राधे श्याम की पूजा होती है दोस्तों।
और आप सबको राधे राधे दोस्तों। जय श्री नारायण। और मेरा ये कहानी आपको राका बाका अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सबको राधे राधे। अब नवरात्रि चल रही है, पांचवा नवरात्रा है, तो मैं राका बाका की कहानी आपको सुना दी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आगे बढ़िया बढ़िया कहानी लाती रहूँगी दोस्तों। आप सबको राधे राधे। अगले ब्लॉग में मिलेंगे।